इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और क्वेश्चन आप अपने सामने देख सकते हैं। इस क्वेश्चन के टोटल 10 पार्ट्स हैं। हर एक पार्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और कुछ हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे पहले पार्ट में आप देख सकते हैं कि ये a दिया है, d दिया है और nवां पद यानी an दिया है और हमें पदों की संख्या यानी n और योग ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे पार्ट में आप देख सकते हैं ये गिवन है और ये हमें फाइंड करना है। तो वन बाय वन हम इन पार्ट्स को करेंगे और अगर आपको अन्य क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस प्राप्त करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहां आपको इस चैप्टर के और अन्य चैप्टर्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट है और इसमें आप देख सकते हैं a दिया है, d दिया है और an दिया है। ठीक है ना, तो यहां पे a दिया है 5, d है 3 और जो nवां पद है an वो है 50। हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या यानी n और n पदों का योग हमें ज्ञात करना है, यानी जितने भी पद जो भी n आएगा उतने पदों का योग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले an का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में वही इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हम इस तरह से, ये आप जानते हैं फॉर्मूला nवें पद का ये है, वैल्यूज पुट करते हैं। an 50 है, a जो है वो 5 है, n हमें निकालना है और d 3 है। तो ये हो जाएगा 50, 5 प्लस 3n माइनस 3, 50 इज इक्वल टू 5 में से 3 गया 2 बच गया। ठीक है ना, तो ये 2 लिखते हैं और ये 3n है, 2 आएगा लेफ्ट में तो ये 48 हो जाएगा और n हो जाएगा 48/3 यानी 16। तो n तो हमारा आ गया 16। ठीक है ना, यानी ये हमें पता चल गया है। अब n पदों का योग, तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है योग का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n यहाँ पर 16 है, 16/2, 2a है 5, 16 माइनस 1 और d है 3। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 8, 5 दूनी 10, 16 में से 1 गया 15 इंटू 3। सब क्लियर। 10 प्लस 15 तो 45 और ये 45 और 10 होता है 55 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 8 45, 11 चौके 44, 440 ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो बेसिकली n 16 है और जो Sn आया है वो है 440। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास a गिवन है और 13वां पद दिया है। हमें d पता करना है और 13 पदों का टोटल ज्ञात करना है। ठीक है ना, ऑलराइट। तो देखो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है उसका लाभ उठाएंगे। तो a13 क्या होता है, a13 होता है a प्लस 12d। ठीक है ना, अगर आप ये मेरे वीडियोस शुरू से देख रहे हैं तो आप समझ चुके होंगे कि क्यों मैंने 12d लिखा है। ठीक है ना, d पे n-1 होता है इसलिए इसमें से एक कम यहाँ पर आ जाता है। अब a13 दिया है 35, a13 इज 35, a है 7, 12d। ठीक है ना, 7 इधर जाएगा तो 35 माइनस 7 हो जाएगा, ये है 12d और 35 में से 7 गया तो ये है 28 इज इक्वल टू 12d और d हो जाएगा 28/12, 4 7 28, 4 3 12, 7/3 और ये हमारा d आ गया है। ठीक है ना, और अब हम निकालेंगे S13, 13 पदों का योग। ठीक है ना, तो S13 जो है बेसिकली फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करेंगे यहाँ पे, n/2 a प्लस an। आप समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि हमें पहला पद दिया है और 13वें नंबर का भी दिया है। तो बेसिकली यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसको मैं कर देता हूँ n। तो ये फॉर्मूला तो आपने देखा होगा। अगर मैं S13 लिखता हूँ तो यहाँ पर जो n है उसकी जगह पे भी मैं 13 लिख सकता हूँ। आप समझ गए होंगे क्योंकि 13 ही पदों का योग हमें ज्ञात करना है और 13वां पद हमें दिया है। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो n तो 13 है, a है 7 और 13वां पद है 35। ठीक है ना,
13/2, 35 और 7 42। अब ये कटा तो 21 बार कटा, और ये करेंगे तो 13 कम 13 का 3 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 273। ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, और ध्यान रखना Sn जो है एक और फॉर्मूले से निकलता है, आपको पता होगा, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे भी आप वैल्यूज पुट करेंगे तो सेम आंसर हमारा आएगा। ठीक है ना। और राइट, अब तीसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तीसरे पार्ट में हमारे पास A12 गिवन है और D गिवन है, हमें A फाइंड करना है और S12 फाइंड करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर गिवन है A12, तो देखो आप जानते हैं कि A12 होता है A प्लस 11D। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। A12 है 37, A हमें निकालना है और D है 3, तो 37 बराबर A प्लस 33, और ये इस तरफ जाएगा तो माइनस होकर 4 आ जाएगा। तो बेसिकली A हमारे पास 4 आ गया है। ठीक है ना। तो पहला आंसर तो आ गया है। अब हमें निकालना है S12। ध्यान रखना जब भी हमें योग फाइंड करना है टोटल, तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं। अब एक और बात याद रखना कि इसमें n दिया हुआ है। आप ये सोचो कि सर पदों की संख्या कहाँ है, तो ये 12 है। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा होता है ये पदों की संख्या होती है। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, और एक फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n हमें पता है, A पता है, D पता है, तो बेसिकली सब कुछ आ जाएगा। लेकिन इसकी जगह पे अगर हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करें n/2 a प्लस an, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 12 पदों का ही हमें योग ज्ञात करना है और 12वां पद ही हमें दिया है। ठीक है ना, तो इसीलिए तो यहाँ पर जो है 12 पदों का योग होगा। n की जगह पे हम रखेंगे 12/2, a यानी पहला पद जो कि हमने निकाल दिया है 4, और a 12। ठीक है, n 12 है, ध्यान रखना, और वो 37 हमारा है। ठीक है, a 12 जो है वो 37 है, और n तो 12 ही है, तो इसलिए हम इसकी जगह पे रखेंगे 37। ओके, ये हो जाएगा 6, 37 और 4 41, 6 कम 6, 6 चौके 24, 246, और ये हमारा S12 आ गया है। तो हमारा A और S12 दोनों फाइंड हो गए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले पार्ट की ओर, और अब फोर्थ पार्ट है। इसमें A3 गिवन है, S10 गिवन है, यानी 10 पदों का योग दिया है, हमें D और A10 फाइंड करना है। चलिए, तो देखिए A3 होता है A प्लस 2D, और ये है 15। ठीक है, S10, अब देखो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम यहाँ पे n की जगह पे 10 रख दें तो क्या होगा? S10 इक्वल्स 10/2 2a प्लस, देखो यहाँ पे 10 रखना है। ठीक है, हमें n की जगह पे, इंटू डी इक्वल्स 125। आप समझ रहे हैं ना, S10 यहाँ पे 125 गिवन है। ये सिंप्लीफाई करके 5 आ जाएगा। ये है 2a प्लस 9d, और राइट हैंड साइड में है 125। क्या आपको ये स्टेप समझने में प्रॉब्लम हुई है? ये स्टेप बहुत क्रूशियल है, और आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ ऐसा मुश्किल है। इस फॉर्मूले में हमने n की जगह पे 10 रखा, और क्योंकि S10 हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये 125 है, इसलिए हमने S10 की जगह पे 125 रखा है। ठीक है, 5 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 2a प्लस 9d आ जाएगा 25। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक ये और एक ये। इनको हमने सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। ठीक है, जैसे हम सॉल्व करते हैं दो इक्वेशंस को, और फिर a और d निकालने हैं। तो कैसे करेंगे? देखो, हमारे पास एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। अब आप देखो कैसे सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे ये a है और ये 2a है। अगर हम इसमें इक्वेशन नंबर 1 में 2 की गुणा कर दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? 2a प्लस 4d बराबर 30। समझ आया ना?
और इसके बाद अब हमें इन्हें माइनस करना है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये कटा 9D में से 4D माइनस हुआ तो ये हो गया 5D, और 25 में से 30 माइनस हुआ तो 5 आया लेकिन माइनस का, ठीक है ना, क्योंकि बड़े का साइन आता है। और D आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 5, और इस तरह से D हमारा -1 आ गया है। D के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, देखो a प्लस 2D 15 है, D की जगह पे हमें -1 रखना है, तो ये हो जाएगा a माइनस 2 इज इक्वल टू 15, और a आ जाएगा 15 प्लस 2 मीन्स 17। समझ गए ना आप। अब हमें a मिल चुका है और d मिल चुका है, बस अब तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब हम देखो d तो, अब हमें d निकालना है तो d तो खैर ऑलरेडी निकला हुआ है। अब a10 निकालना है, और a10 क्या होता है, a प्लस 9d, a है 17 और d है -1, तो यह आ जाएगा 17 माइनस 9 मीन्स 8, ठीक है ना। तो हमारे आंसर आ चुके हैं d -1 और a10 8। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। 5th पार्ट में d गिवन है और S9 गिवन है। तो देखिए S9 क्या होता है, तो उसके लिए पहले Sn का फॉर्मूला लिखते हैं। Sn होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे n की जगह पे हम 9 रखते हैं तो क्या होगा, 9/2 2a प्लस 9-1, और ध्यान रखना d क्या है, 5 है, तो उसकी भी वैल्यू पुट कर दी हमने। और S9 है कितना, 75। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर अब देखो ये 2 जाएगा ऊपर और 9 जाएगा यहाँ नीचे, तो 2a प्लस 9 में से 1 गया 8 इंटू 5 बराबर 75 इंटू 2 ऊपर जाएगा और 9 नीचे आएगा, और ये कटे 3 से और ये 25, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 50/3। अच्छा अब यहाँ पे 2a प्लस 8/40 बराबर 50/3, तो 2a आ जाएगा 50/3 माइनस 40, 50 माइनस 120, और ये माइनस 70/3। तो a क्या आ जाएगा, -70/3, ये 2 नीचे आ जाएगा, और 2 से 70 कटेगा 35 बार 35, ओके, 35 दूने 70। तो ये आंसर आ गया हमारा a -35/3। अब a आ गया है तो a9 कैसे निकालेंगे, बड़े आसानी से निकल जाएगा क्योंकि d हमारे पास पहले से ही है। मैंने आपको क्या बताया था कि a और d बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर वो निकल गए तो सब कुछ निकल जाता है। तो अब a9 होता है a प्लस 8d, a है -35/3 और d है 5, तो ये हो जाएगा -35/3 प्लस 40 माइनस 35/3, और ये एलसीएम लेंगे हम 120, और ये आ जाएगा माइनस करके 120 में से 35 माइनस हुआ तो 85, ठीक है ना, 85/3, ये हमारा a9 आ जाएगा। तो हमारा जो a है वो ये है और a9 ये है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे निकालें, ओके। अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। 6th पार्ट में हमारे पास a गिवन है, d गिवन है, Sn गिवन है, n और an हमें फाइंड करना है। तो देखो Sn जो है ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। तो देखो n हमें पता नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बेसिकली n/2 a हमें पता है और d भी हमें पता है,
और ये एस एन है कितना 90। ओके, तो यहाँ तक सब समझ आ गया। ओके, अब यहाँ पे n अपॉन 2 4 प्लस 8n माइनस 8 n अपॉन 2 8n माइनस 4। अब यहाँ 4 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे। मैथ्स का पहला रूल होता है कॉमन दिख रहा है तो ले लो। ये हुआ है 90, ठीक है ना, क्लियर। ये कैंसिल हुआ 2 बार और 2 से इधर ये कैंसिल हो जाएगा, 45 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n और 45 इधर आ जाएगा, तो ये आज आ गया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना है तो कैसे करते हैं, इसका इसका गुणा करो, क्या आता है मल्टीप्लाई करके 90 के 2 हिस्से करो जिसको माइनस करके 1 आए, ठीक है ना। आई होप आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता होगा तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये होता है 10 और 9, तो हो गया 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, 2n कॉमन है, अंदर बचा n माइनस 5, 9 कॉमन है, n माइनस 5, ठीक है ना। तो अब देख सकते हैं n माइनस 5 दोनों से कॉमन हो गया है, तो यहाँ पे n माइनस 5 इधर आया और अंदर बचा 2n प्लस 9। अब n माइनस 5 हम 0 रखेंगे तो n आ जाएगा 5 और 2n प्लस 9 अगर हम 0 रखते हैं तो देखो 2n माइनस 9 आएगा और n आएगा माइनस 9 अपॉन 2, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, मीन्स ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि n जो है एक सिंपल पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो यही हम लेंगे। तो बेसिकली n तो हमें मिल गया है। an, तो an का मतलब ये है कि हमें a5 चाहिए क्योंकि n 5 है और ये होता है a प्लस 4d और a हमारा 2 है, d क्या है 8 है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 8 चौको 32 यानी 34 और ये हमारा आंसर आ गया है। तो n क्या है 5 और an हमारा क्या निकला 34, ये हमारे आंसर आ गए हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये सब समझ आया होगा। अब हम अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। 7th पार्ट है, इसमें a गिवन है, an गिवन है, sn गिवन है, ठीक है। nवां पद दिया है और n पदों का योग दिया है और n और d हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे सोचिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। देखो आपके पास इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला तो है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एक फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस an। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों फॉर्मूले पता होंगे। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये फॉर्मूला यूज़ करना सबसे अधिक कन्वीनियंट है क्योंकि इसमें देखो a तो दिया है, Sn भी दिया है और an भी दिया है, तो हमें इससे आराम से n पता चल जाएगा और उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ें भी निकाल सकते हैं। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस an। अब जो Sn है वो गिवन है 210, n तो हमें निकालना है, a है 8 और an है 62, तो ये हो जाएगा 210 बराबर n अपॉन 2 इंटू 70। अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल और 7 21 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो n हमारा 6 आ जाएगा। तो n तो हमारा आ चुका है। अब हमें d फाइंड करना है, ठीक है। तो किस में रखेंगे हम, किस फॉर्मूले में रखेंगे। अब इस फॉर्मूले में हम रखेंगे और इससे हमें d मिल जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 62
और ए 8 गिवन है, एन आप देख सकते हैं 6 है, -1 इंटू डी। अच्छा 8 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 54, 6 - 1 होता है 5, तो ये हो जाएगा 5D और D हो जाएगा 54/5। ठीक है ना, तो ये हमारा D आ चुका है और इस तरह से ये दोनों आंसर आ चुके हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं AN गिवन है, D गिवन है, SN गिवन है और हमें N और A फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी, क्योंकि इसमें ही ऐसा लग रहा है कि इक्वेशंस बनेंगी प्रॉपर। AN 4 है, A तो खैर हमें फाइंड ही करना है, N भी हमें फाइंड करना है, D हमारा 2 है, तो ये हो जाएगा 4 = A प्लस 2n-2, 2 इस तरफ आएगा तो 6 = A प्लस 2n हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि A प्लस 2n = 6। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब हम दूसरी इक्वेशन पुट करेंगे। दूसरी इक्वेशन जो है, यहाँ पे हमारे पास जो SN है इसके 2 फॉर्मूले हैं, लेकिन इस अवस्था में कन्वीनियंट फॉर्मूला लग रहा है यूज़ करना, n/2 A प्लस AN। ये फॉर्मूला यूज़ करना ज़्यादा यहाँ पे कन्वीनियंट लग रहा है। ठीक है ना, वैसे आप जानते हैं कि इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, n/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है ना, तो यहाँ पे लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे D है लेकिन A नहीं है, N भी नहीं है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकती थी यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ये नहीं यूज़ किया है, और जो यूज़ किया है उसको यूज़ करने के पीछे हमारा जो मकसद, मुझे पता था कि ये हमारे पास है, ये भी हमारे पास है, तो हमारी इक्वेशन थोड़ा सिंपल बनेगी। मुश्किल तो अभी भी होगा थोड़ा सा, बट उससे कम मुश्किल होगा। ये -14 है n/2 और A तो खैर नहीं गिवन है और AN दिया है 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -28 = N इंटू A प्लस 4। अब यहाँ पे इसको आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हो। अब हमारे पास एक इक्वेशन नंबर ये है 1 और एक इक्वेशन 2 है, दोनों में A और N है, तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे, तो एक काम करते हैं, यहाँ से A की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं। तो A बराबर 6 - 2n हो जाएगा। यहाँ से इसको हम यहाँ पुट करते हैं, तो -28 बराबर N अपनी जगह पे है, 6 - 2n प्लस 4। ठीक है, A की जगह पे हमने रख दिया 6 - 2n प्लस 4 एज इट इज़ है, -28 = N 10 - 2n, और यहाँ पे -28 = 10n - 2n²। अब ये इस तरफ आएगा तो 2n² माइनस 10n - 28 = 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो n² माइनस 5n - 14 = 0। अब हमारे पास ये परिस्थिति है, 14 के 2 पीस करो, 2 फैक्टर करो, जिसको माइनस करके 5 आए तो एक होता है 7, एक 2 होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पता होगी। तो यहाँ पे वही एक करेंगे हम, n² माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 = 0। n कॉमन लिया, n - 7, 2 कॉमन लिया, n - 7, n - 7 यहाँ बचा, n + 2 ये है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो n - 7 बराबर हमने रखा 0, तो n हो जाएगा 7। ठीक है ना, हाँ n + 2 बराबर 0 रखने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि n माइनस में आ जाएगा और जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है ना, ये नॉट एक्सेप्टेबल है। तो n तो 7 आ गया है और हमारा पहला आंसर आ चुका है। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें। ठीक है ना, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 3 नाम दे सकते हो। तो a बराबर है 6 - 2n
6 माइनस 2n तो 7 है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 14 यानी -8। तो ये हमारा a आ गया है और ये हमारा n आ गया है, और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। और अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। यहाँ पे a दिया है, n दिया है और s दिया है, और हमें d फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है ये, हमारा जो फॉर्मूला है s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ये 192 है, n हमारा 8 है, 2a3 है, ठीक है ना। ये 8 माइनस 1 हो जाएगा, बस वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं हम, कोई इसमें स्पेशल नहीं है। यहाँ पे हम ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल ब्रैकेट अंदर लगा हुआ है। 192 इज़ 4 और ये होगा 3 दूने 6, 8 में से 1 गया 7, 70। ठीक है, 4 से इधर डिवाइड करेंगे क्योंकि डिवाइड हो सकता है लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16। ठीक है, ये नीचे जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। 4 चौको 16, 4 8 32, 6 प्लस 7d। अब 6 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 42 इज इक्वल टू 7d एंड d इज 42 अपॉन 7 यानी 6। तो आ गया d, 6 आ गया, सिंपल था। और अब बढ़ते हैं हम अंतिम पार्ट की ओर। यहाँ पर l दिया है, l होता है लास्ट टर्म। ओके, तो आप इसको l कहो या an कहो, एक ही बात है, अंतिम पद होता है ये। यानी इसमें कुल पद 9 है, तो ये 9वां पद है, ठीक है ना। तो बेसिकली आप इसको an कहो या l कहो, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा दो। अब इसमें पदों की संख्या n इज इक्वल टू है 9। जो इनका सम है, योग, यह है 144 और हमें a ज्ञात करना है और l दिया है, ठीक है ना, ये है 28। जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला है जिसमें ये सभी चीज़ें होती हैं, और वो फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an। अब इसको an लिखो या इसको l लिखो, इट डजेंट मैटर, बात एक ही है। ओके, ये हमारा आखिरी अंतिम पद होता है, या nवां पद कहो या जो भी, ठीक है ना, लास्ट टर्म। तो इनकी अब यहाँ पे हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। ये 144 है और पदों की संख्या 9 है, a है पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, तो ये तो खैर आ गया, और l है आखिरी टर्म। तो अब 9 से 1 कटेगा तो ये आएगा 16, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 दूने 32, a प्लस 28। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ समझ आ रही होगी। a बराबर 32 माइनस 28 और ये आ गया है 4, तो a हमारा 4 आ गया है। ओके, और इसी के साथ ये प्रश्न समाप्त होता है। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।